हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 16 पढ़ने वाले हैं प्रयास बैच की इस सीरीज में। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 16 को देखते हैं। देखिए, आज का सवाल ये है, आज हम लोग इस टाइप के सवाल पढ़ने वाले हैं। देखिए सवाल कह रहा है, किसी निश्चित राशि का 3 साल का साधारण ब्याज, किसी निश्चित राशि का 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है। किसी निश्चित राशि का 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है। अगले 3 साल के लिए मूलधन को 4 गुना कर दिया जाता है तो पूरे 6 साल का ब्याज कितना होगा। पूरे 6 साल का ब्याज कितना होगा। तो देखिए सवाल ये कह रहा है, कि किसी निश्चित राशि का, पता नहीं कितना रुपया हमने निवेश किया है, उसका 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है। किस रेट से निवेश किया ये भी नहीं दिया है। 3 साल के लिए निवेश किया, बस टाइम दिया है और ब्याज दिया है कि किसी निश्चित राशि का 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है। आगे कह रहा है कि अगले 3 साल के लिए मूलधन को 4 गुना कर दिया जाता है। अगले 3 साल के लिए क्या किया गया, मूलधन को 4 गुना कर दिया गया। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मूलधन 4 गुना होगा तो ब्याज भी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको कि मूलधन 4 गुना होगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए। तो पूरे 6 साल का ब्याज कितना होगा, तो कैसे करेंगे देखिए। ये देखिए 4 साल का साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपये। 4 साल का साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपये। सॉरी, 3 साल का साधारण ब्याज 400 है। 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपये 3 साल का। अगले 3 साल में भी साधारण ब्याज कितना होगा, 400 होगा। सॉरी, हाँ, तो देखिए किसी निश्चित राशि का 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो 3 साल का साधारण ब्याज 400 हो गया। अगले 3 साल का साधारण ब्याज भी कितना होगा, 400 रुपये होगा। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि हमने अगले 3 साल के लिए मूलधन को 4 गुना कर दिया तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि अगले 3 साल के लिए ब्याज कितना मिलेगा, 1600 रुपये। अगले 3 साल के लिए ब्याज कितना मिलेगा, 1600 रुपये। तो कुल 6 साल का ब्याज कितना हुआ, ये 400 और ये 1600। टोटल 6 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ, 1600 प्लस 400, 2000 रुपये आंसर। ठीक है, ये आज क्यों इतना हिल जा रहा है।
तो देखिए दोबारा आपको बता दे रहे हैं मिटा करके। तीन साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो अगले 3 साल में उसी दर से ब्याज कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। अगले 3 साल में उसी दर से ब्याज कितना मिलेगा? 400 रुपये मिलेगा। ठीक, लेकिन सवाल कर रहा है कि अगले 3 साल के लिए मूलधन को 4 गुना कर दिया गया, तो ब्याज भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना ब्याज हो जाएगा? 1600 रुपये। अगले 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 1600 रुपये। अब पहले 3 साल में ब्याज कितना मिला? 400 रुपये। तो कुल पूरे 6 साल का ब्याज कितना होगा? तो ये 3 साल, ये 3 साल, 6 साल हो गए, तो 6 साल का कुल ब्याज कितना हो गया? 1600 प्लस 400, 2000 रुपये। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 17 पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 17 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल कह रहा है किसी निश्चित राशि का 5 साल का साधारण ब्याज, किसी निश्चित राशि का 5 साल का साधारण ब्याज 600 रुपये है। टीसीएस आने के बाद ये प्रश्न एमटीएस में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि आप लोग इसे कर लें। तो किसी निश्चित राशि का 5 साल का साधारण ब्याज 600 रुपये है। अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए मूलधन को 3 गुना कर दिया गया। अगले 5 साल के लिए मूलधन को 3 गुना कर दिया गया, तो पूरे 10 साल का ब्याज कितना होगा? तो पूरे 10 साल का ब्याज कितना होगा? तो कर लेंगे। चलिए बता देते हैं, जो लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए दोबारा बता दे रहे हैं। 5 साल का साधारण ब्याज कितना है? 600 रुपये। अगले 5 साल भी वही रेट चले तो ब्याज कितना मिलेगा? 600 मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि अगले 5 साल के लिए मूलधन को 3 गुना कर दिया, तो मूलधन 3 गुना हो गया, तो अगले 5 साल के लिए ब्याज भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ब्याज मिलेगा 1800 रुपये। तो टोटल 10 साल का ब्याज कितना हो गया? 1800 और 600, 2400।
2400 रुपये टोटल 10 साल का ब्याज हो जाएगा। इस सवाल के लिए पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, इस सवाल के लिए पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि वो ये कह दे कि ये बताइए 5 साल का साधारण ब्याज 6 रुपये है और अगले 6 साल के लिए मूलधन को 3 गुना कर दिया गया। अगले 6 साल के लिए मूलधन को क्या कर दिया गया? 3 गुना कर दिया गया। तो अब बताइए पूरे 11 साल का ब्याज कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? अब ये नहीं है कि 5 साल का ब्याज 600 मिला है तो इधर 6 साल का ब्याज 600 मिलेगा, नहीं, 5 ही साल का ब्याज 600 मिलेगा, 6 साल का ब्याज हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 5 साल का ब्याज 600 है तो 1 साल का ब्याज 600/5 हो जाएगा, ये 1 साल का ब्याज है। तो हमें कितने साल का निकालना है? 6 साल का। तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 साल का ब्याज आ जाएगा। ये 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 साल का ब्याज आ जाएगा। अब आगे कह रहा है कि ये 6 साल का ब्याज पहले आता, कब आता? पहले के अनुसार, लेकिन मूलधन को 3 गुना कर दिया गया है तो ब्याज भी पहले 6 साल का 3 गुना हो जाएगा, ब्याज भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लेंगे तो 12 25 60 120 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा 120 गुणे 18, 120 गुणे 18, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 18 और 12 का मल्टीप्लाई देखिए कर देते हैं, 18 और 12, 8 दूनी 16, 1 बचा, 2 और 1 3, 1 और 1 136, क्या आएगा? 1 सेकेंड गलती हो रहा है, 8 दूनी 16, 2 और 8, 8 एकम 8, 10 और 1 11, 216, 2160 रुपये अगले 6 साल का ब्याज। तो पहले 5 साल का ब्याज 600, अगले 6 साल का ब्याज 2160 रुपये, दोनों को जोड़ लेंगे तो 11 साल का ब्याज आ जाएगा, 11 साल का ब्याज आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि सवाल में हर बार ये नहीं दिया रहेगा कि 5 साल का ब्याज दिया गया है और अगले 5 साल का ही आपसे बोल दे, ये नहीं बोलेगा। हो सकता है कभी सवाल ये बोल दे कि 5 साल का ब्याज दे दे और आपसे पूछ दे कि अगले 6 साल के लिए हमने मूलधन को 6 गुना कर दिया, अगले 6 साल के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? 6 साल का ब्याज निकालना होगा और उसमें क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो क्या हो जाए? यदि मूलधन 6 गुना हो गया है तो ब्याज भी 6 गुना हो जाए। समझ रहे हैं बात को समझिए, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन देते हैं तब शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए मिटा देते हैं, हाँ, तीसरा प्रश्न, प्रयास बैच में आपको ऐसी तैयारी कराई जा रही है कि सवाल टफ भी पूछ दे। तो आप मान लीजिए CGL 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बैच से पढ़ने वाले बच्चे, यदि आप एक बार मैथ इससे कंप्लीट कर लिए, हमारे इस YouTube चैनल से यदि आप पूरा मैथ का सिलेबस कर लिए, तो चाहे आप CGL 2024 दीजिए, चाहे 2034 दीजिए, आप कोई सा भी CGL दीजिए, 2040 दीजिए, 2050 दीजिए, कोई सा भी CGL दीजिए, आपको मैथ में दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हम CGL से एक लेवल ऊपर का पढ़ा रहे हैं, CGL से कई लेवल ऊपर का आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि अगर वहाँ पे प्रश्न इतने आसान लगेंगे कि आप कहेंगे कि सर ने तो हमें बहुत हार्ड पढ़ा दिया। वहाँ पे प्रश्न इतने आसान लगेंगे आपको, इतने कम समय में सारे बच्चों को क्या होता है? टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है। 25 सवाल को करने में अंत में वो 21 ही कर पाते हैं, 20, 21, 17 ही कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें बाकी सवाल भी आ रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिला, बाकी सवाल भी आ रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिला। तो हमारे YouTube चैनल से जब आप पढ़ेंगे
तो आपको 25 में से 25 सवाल आप वहाँ पे करके आएंगे और इसके बाद भी आपके पास 7 मिनट बच जाएगा, 7 मिनट बच जाएगा। 1 घंटे का होता है, आप 53 मिनट में ही प्रश्न पत्र सॉल्व करके बैठे होंगे। कोई बच्चा 51 मिनट में ही करके बैठा होगा सारे सवाल, 25 में से 25 मैथ में, ठीक है। 25 में से 25 सवाल आप करके बैठे होंगे। इसकी शर्त ये है कि मेरे YouTube चैनल से जितना आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आप क्या करिए, एक प्यारा सा नोट्स बनाइए, कॉपी खरीदिए और वीडियो 1 से स्टार्ट करके जितना सवाल मैंने कराया उसको लिखिए और उसका सॉल्यूशन लिखिए। जितना सवाल मैंने कराया है पार्ट 1 प्रयास सीरीज का, जब से प्रयास सीरीज चल रहा है तब से लेकर के आज तक जितना मैंने करा दिया है उसका एक नोट्स बनाइए। डेली आप 2 वीडियो देखिए और उसका नोट्स बनाइए और उसी क्वेश्चन को क्या करिए, रफ कॉपी लीजिए और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले नोट्स बना लीजिए, उसके बाद एक रफ कॉपी लीजिए और उसी प्रश्न को सॉल्व करिए, खुद से करने का प्रयास करिए और दोबारा करिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो आप कोई सा भी सीजीएल दीजिए, हमारे YouTube चैनल से पढ़ने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये प्रयास बैच आपको YouTube पर मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, तो बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये उतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन इससे इफ़ेक्टिव कोई भी पेड कोर्स नहीं है, ये समझ लीजिए। इस बैच से इफ़ेक्टिव कोई भी पेड कोर्स नहीं है जितना ये बैच इफ़ेक्टिव है आपके लिए। चलिए आगे चल रहे हैं। किसी राशि का 3 साल का साधारण ब्याज, किसी राशि का 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है। किसी राशि का 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है। अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए मूलधन को 6 गुना कर दिया जाता है। अगले 5 साल के लिए मूलधन को 6 गुना कर दिया जाता है तो पूरे 8 साल का साधारण ब्याज बताइए। तो पूरे 8 साल का साधारण ब्याज बताइए। तो देखिए इसमें समय अलग अलग दे दिया है। अब ये आ जाए तो आप कहेंगे कि सर ने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं आपको ये भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए बात को। 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपये है, लिख लेते हैं। ये 3 साल का क्या है? साधारण ब्याज है। आगे सुनिए, सॉल्व। ठीक, अगले 5 साल के लिए, तो 5 साल का पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 3 साल का साधारण ब्याज 400 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज 400/3 होगा। तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 से गुणा कर देंगे। 1 साल का इतना है तो 5 साल का 5 से गुणा कर देंगे। आगे कह रहा है कि इतना निकल के आता ब्याज, लेकिन हमने मूलधन को क्या कर दिया है? 6 गुना कर दिया है, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? ये ब्याज भी क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। ये ब्याज भी क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10 और 4 × 10 = 40। यहाँ से आ गया 4000 रुपीज़। और ये पहले 3 साल का ब्याज कितना है? 400। तो पूरे 8 साल का पूछा है, पूरे 8 साल का पूछा है,
तो 3 साल का ये और अगले 5 साल का ये, तो 4400 हो जाएगा पूरे 8 साल का ब्याज। दोनों को जोड़ लेंगे, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले 1 साल का ब्याज निकाला, फिर जितने साल का कहा था उसने 5 साल का कहा था तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 6 साल का कहेगा तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने साल का कहेगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना गुना बोलेगा मूलधन को जितना गुना करेगा उतना गुना हम इस ब्याज को भी कर देंगे। बस यही 2 काम करने हैं, पहले हमें 1 साल का ब्याज निकालना है और जितने साल का पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मूलधन में जो चेंज कहेगा, जितना गुना मूलधन को कहेगा उतना गुना हम ब्याज को कर देंगे। ठीक है, चलिए, जितना गुना कहेगा उतना गुना हम ब्याज को कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और इस पे देख लीजिए, लास्ट सवाल, और ये टाइप आपका खत्म। सिंपल इंटरेस्ट में टोटल हम लोगों ने 17 टाइप के सवाल पढ़ लिए। 17 टाइप के सवाल। आप कोई सा भी पेड कोर्स ले लीजिए, आपको कोई भी इतना टाइप वाइज नहीं पढ़ाएगा। ये वो सवाल हैं जो कि सीजीएल में 2010 से 2018 के बीच आते रहे हैं, और 2019 में 20 में इन्हीं को रिपीट कर दिया गया। तो बच्चा क्या कर रहा है, टीसीएस वाला लगा के चला जा रहा है, और एग्ज़ाम में उधर वाले भी सवाल आ जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने पूरा टाइप पढ़ा नहीं है। बच्चा कोई पेड कोर्स ले लिया और उस पेड कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ 2018 के आगे के सवालों को कराया जा रहा है। पीछे भी उस चैप्टर के कई टाइप के क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही बेहतर थे और पूछने लायक थे, वो एग्ज़ाम में कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमारा टारगेट ये है कि हम आपको सारी तैयारी कराएं। पूरा सीजीएल की जिम्मेदारी मैथ की हमारे ऊपर है। चलिए देखिए, किसी राशि का किसी राशि का 4 साल का साधारण ब्याज 625 रुपये है। किसी राशि का 4 साल का साधारण ब्याज 625 रुपये है। अगले 12 साल के लिए मूलधन को 8 गुना कर दिया गया। आठ गुना कर दिया गया तो पूरे 16 साल का ब्याज क्या होगा। तो पूरे 16 साल का ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसमें भी समय अलग अलग दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज निकालेंगे। अब 12 साल बोला है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। देखिए सॉल्व, 4 साल का दिया है साधारण ब्याज कितना, 625 रुपये। अब 12 साल में कह रहा है तो 12 साल का पहले निकाल लेते हैं, तो 625/4 ये 1 साल का ब्याज हो गया। 4 साल का ब्याज 625 है तो 1 साल का ब्याज 625/4, तो 12 साल का कहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहा है अगले 12 साल के लिए मूलधन को 8 गुना कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 8 गुना, तो 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको काट लेंगे, 4 तिहाई 12, तो ये बनेगा 8 त्रिके 24, तो 625 गुणे 24, तो 625 में 24 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 24 गुणे 25 इतना, और उसमें टोटल 15,000 रुपये आ जाएगा।
ठीक है, आगे देखिए। तो अगले 12 साल का ब्याज 15,000 और 4 साल का ब्याज 625, तो पूरे 16 साल का ब्याज पूछा है, तो इस पूरे 16 साल का इन दोनों को जोड़ देंगे 15,000 और 625 को, तो क्या हो जाएगा 15,625 रुपये आंसर। ठीक है, 15,625 रुपये। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।